आज की कहानी सुनने के बाद आप सब भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार एक इंसान का दिमाग किस हद तक नीचे गिर सकता है। पति से मतभेद हो जाने पर शादी के 2 साल बाद ही नेहा नेहा सिंह मायके में रहने लगी। उसी दौरान उसे मझली बहन निशा सिंह के पति श्याम से प्यार हो गया। वह छोटी बहन की सौतन बनने को बेताब थी। बहन का मंसूबा रोकने के लिए निशा ने जो कदम उठाया वह दिल दहला देने वाला था। तो क्या थी पूरी कहानी, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जून 2011 की रात करीब 10 बजे नेहा सिंह अपने स्कूटी से घर जा रही थी। बेहद खूबसूरत दिखने वाली नेहा सिंह बिहार के बेगूसराय में स्थित तनिष्क ज्वेलर के शोरूम में बतौर सेल्स गर्ल काम करती थी। अक्सर वह इसी समय के आसपास ड्यूटी से घर लौटती थी। उस दिन भी वह अपने समय पर घर लौट रही थी। अचानक उसकी स्कूटी के सामने आड़े तिरछी करने एक बाइक आकर रुकी, जिस पर 2 युवक थे। सामने बाइक आते ही नेहा सिंह ने तेजी से ब्रेक लेकर अपनी स्कूटी रोक दी और बाइक से टकराते टकराते बची। दिखता नहीं, अंधे हो क्या? नेहा सिंह ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। अभी एक्सीडेंट हो जाता तो दिखता भी है, और मैं अंधा भी नहीं हूँ। बाइक सवार नीचे उतरते हुए तलक होकर बोला, बात एक्सीडेंट की तो है मैडम, बता दो, मैं एक्सपर्ट रेसर हूँ, कोई बच्चा खिलाड़ी नहीं कि बाइक ठोक दूंगा। तुम एक्सपर्ट रेसर हो या अनाड़ी, इससे मुझे क्या लेना देना। लेकिन तुमने मेरी स्कूटी के सामने अपनी बाइक क्यों रोकी, यह बताओ। मेरी मर्जी है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ बाइक रोकूँ। तुम पूछने वाली कौन होती हो? एक तो गलती कर रहे हो, ऊपर से आंखें भी दिखा रहे हो। तुम्हारी हेकड़ी से डरने वाली नहीं हूँ मैं, समझे? युवक गालियां देता हुआ नेहा सिंह के करीब जा पहुंचा और गुर्राते हुए बोला, तू कहते हुए कमर में खोस रखा पिस्टल बाहर निकाला और नेहा सिंह के सीने से सटा दिया। पिस्टल देख नेहा सिंह बुरी तरह से डर गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और अभी वह कुछ समझ पाती तब तक युवक ने ट्रिगर दबा दिया और बाइक पर सवार होकर दोनों वहां से फरार हो गए। गोली लगते ही नेहा सिंह स्कूटी सहित लहराती हुई धड़ाम से जा गिरी और तड़पने लगी। क्योंकि रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा फैला था, गोली चलने की आवाज आनंदपुर मोहल्ले तक साफ सुनाई दिया। इधर नेहा सिंह के घर वाले दीवार पर टंगी घड़ी को देख रहे थे। रात के जब 11 बज गए और नेहा सिंह घर नहीं पहुंची तो माँ रिंकू देवी को चिंता हुई। उन्होंने बेटे पवन से कहा कि शोरूम के मैनेजर को फोन करके पूछो कि नेहा घर क्यों नहीं पहुंची। पवन ने वैसा ही किया जैसा उसकी माँ ने करने को कहा था। उधर से जवाब मिला कि नेहा तो अपने टाइम पर शोरूम से घर के लिए रवाना हुई थी, जैसे रोज जाती है। यह सुनकर माँ रिंकू ही नहीं, घर के सारे लोग परेशान हो गए कि नेहा ऐसे तो कभी नहीं करती, फिर आज उसे क्यों देर हो रही है। माँ तो माँ होती है। उसने बेटे से कहा, जा तू देख, वह किसी परेशानी में तो नहीं है, उसे साथ लेकर ही आना। माँ, तुम बेकार की परेशान हो रही हो, दीदी कोई छोटी बच्ची नहीं है जो रास्ता भटक जाएंगी। अरे आती होंगी, थोड़ी देर उनका और वेट कर लो। बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता। रिंकू देवी बेटे पर झुंझलाते हुए जाता है पता करने। मैं जाऊं, तुम्हारी यदि जिद मुझे अच्छी नहीं लगती, माँ जाता हूँ, आप यहीं बैठो। कहते हुए पवन बाइक लेकर बड़ी बहन नेहा सिंह को तलाशने अकेला लाही निकल जाता है। घर से पवन बमुश्किल 200 मीटर आगे बढ़ा था कि एक स्कूटी रास्ते में गिरी पड़ी
दूर से ही नजर आए। स्कूटी के पास एक युवती भी पड़ी थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। स्कूटी के पास पहुंचकर उसने अपनी बाइक रोक दिया। मोबाइल की टॉर्च जलाकर उसकी रोशनी में देखा तो स्कूटी उसकी बहन नेहा की थी और वह उसके ऊपर गिरी पड़ी थी। यह देखकर उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकले। ध्यान से देखा तो उसके कपड़े खून से सने हुए थे और शरीर से खून अभी भी बह रहा था। उसने तुरंत बहन के ऊपर से स्कूटी हटाई और बहन को आवाज देकर हिलाया डुलाया, लेकिन नेहा सिंह के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। तब पवन जोर जोर से रोने लगा। उसने रोने की आवाज सुनकर उधर से गुजरने वाले लोग रुक गए। उसी दौरान किसी जानने वाले ने पवन के घर जाकर नेहा सिंह के मर्डर की खबर दे दी। घर में कोहराम मच गया और जो जैसे था उसी हालत में मौके पर जा पहुंचा। आनन फानन में उसे कार में लाद कर बेगूसराय जिला अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। नेहा सिंह की हत्या की सूचना किसी ने लोहिया नगर थाने में दे दी थी। सूचना मिलते ही एसएचओ अजीत प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ जिला अस्पताल पहुंच गए और लाश अपने कब्जे में ले लिया। एसएचओ अजीत प्रताप सिंह ने इसकी जानकारी अपने सीनियर एसडीपीओ अमित कुमार और एसपी योगेंद्र कुमार को दे दी। जानकारी मिलते ही दोनों अधिकारी जिला अस्पताल पहुंच गए। अफसरों ने नेहा सिंह की बॉडी की जांच की। हत्यारों ने उसे पिस्टल सटाकर गोली मारी थी। जांच पड़ताल में ऐसा पता चला था क्योंकि गोली लगने वाले स्थान में उतनी दूरी से कपड़े जले हुए थे। ऐसा तभी होता है जब किसी को पिस्टल सटाकर गोली मारी जाती है। उसके बाद पुलिस मृतका के घर वालों को साथ लेकर घटना स्थल पर पहुंची, जहां नेहा सिंह को गोली मारी गई थी। वह इलाका आनंदपुर चौक और पन्हास के बीच का था। घटना स्थल से मृतका का घर महज 200 मीटर दूर था। खून से सनी स्कूटी मौके पर सड़क पर गिरी थी। पुलिस ने मौके से खून सनी मिट्टी आदि जांच लिए कब्जे में ले ली। मौके से पुलिस को पिस्टल के 2 खोखे बरामद हुए थे। वह सबूत के लिए पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए। जांच से एक बात साफ हो गई थी कि इसे लूट अथवा छंती के लिए अंजाम नहीं दिया गया और ना ही मृतका और हत्यारों के बीच कोई लड़ाई झगड़े के निशान ही मिले थे। इसका मतलब साफ था कि हत्यारों का निशाना सिर्फ नेहा सिंह की ही थी। इस बाबत जब पुलिस ने मृतका के घर वालों से पूछा तो उन्होंने किसी से झगड़ा या दुश्मनी की बात से इनकार कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि मिलनसार स्वभाव की नेहा सिंह पल भर में किसी को भी अपना बना लेती थी। ऐसे में भला किसी से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है। पुलिस की कार्रवाई रात के 2 बजे तक चली। नेहा सिंह की मां रिंकू देवी की लिखित तहरीर पर लोहिया नगर के एसएचओ अजीत प्रताप सिंह ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने जांच की कार्रवाई शुरू कर दी। इसके लिए सबसे पहले नेहा सिंह के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई। नेहा सिंह की हत्या की खबर सुनकर उसके वहां शोक संवेदना जताने के लिए नाते रिश्तेदारों का जमावड़ा लग गया। बहन की हत्या की खबर सुनकर उसकी मंझली बहन निशा, उसका देवर कुंदन और निशा का पति श्याम कुमार भी आए थे। निशा का तो रो रो कर बुरा हाल था, आंखें सूज कर बड़ी हो गई थी और लाल भी। मृतका नेहा सिंह छोटी बहन निशा से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसके गम में उसका रो रो कर बुरा हाल था। घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। नेहा सिंह के फ़ोन की कॉल डिटेल्स में बड़े बड़े व्यापारियों, बड़े बड़े अफसरों और तमाम प्रभावशाली लोगों के नंबर निकल कर सामने आए थे। चूँकि नेहा सिंह जिस शोरूम में काम करती थी वहां सोने चांदी, हीरे और रत्न जड़ित गहने खरीदने बड़े बड़े लोग आते थे, इसीलिए उसे अपने कस्टमर के नंबर सेल फोन में सेव करने पड़ते थे। फिर भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकती थी। कॉल डिटेल्स के अलावा पुलिस ने मुखबिर भी लगा दिए थे। इधर नेहा सिंह की बहन निशा का देवर कुंदन लोहिया नगर थाने में हर 2-4 दिन बाद हत्यारों के बारे में पता लगाने जरूर पहुंच जाता था कि हत्यारों की शिनाख्त हुई या नहीं।
एसएचओ अजीत प्रताप सिंह हत्यारों को जल्द पकड़ लेने का आश्वासन देकर उसे घर भेज देते थे। कुंदन का बार बार थाने पहुंचना और नेहा सिंह के हत्यारों के बारे में बार बार पूछना पता नहीं क्यों एसएचओ को अटपटा सा लगने लगा था। उसकी आंखों में वह शक के रूप में चढ़ गया था। इसी बीच पुलिस के हाथों नेहा सिंह की सबसे छोटी बहन अर्पिता का मोबाइल फोन लग गया। उसमें कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें थी और कुंदन की भी तस्वीर दिखी, जो बार बार थाने पहुंचकर नेहा सिंह के हत्यारों के बारे में पूछता था। कॉल डिटेल्स, अर्पिता के मोबाइल फोन से प्राप्त तस्वीरों और कुछ वीडियो क्लिप्स से पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि नेहा सिंह की हत्या प्रेम प्रसंग का नतीजा है। नेहा सिंह मझली बहन निशा के देवर कुंदन पर छोटी बहन अर्पिता से शादी का दबाव बना रही थी। जांच के जरिए पुलिस को एक और चौंकाने वाली बात पता चली थी कि शादी से इनकार करने पर नेहा सिंह ने अपने कुछ परिचितों से कुंदन को पिटवाया भी था। यही नहीं, उसने उसे धमकी दी थी अगर उसने अर्पिता से शादी नहीं की तो उसकी तस्वीरों और आपत्तिजनक वीडियोस को सोशल मीडिया पर डाल देगी। इससे कुंदन बुरी तरह डर गया था। यह बात पुलिस ने छिपाए रखी ताकि कुंदन को पुलिस पर शक न हो और वह अपना काम करता रहे। घटना के 24वें दिन पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 2 जुलाई 2022 को करीब 11 बजे कुंदन लोहिया नगर थाने में नेहा सिंह के हत्यारों के बारे में फिर से पता लगाने पहुंचा था। उस वक्त वह शराब के नशे में धुत था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। इत्तेफाक से एसएचओ अजीत प्रताप सिंह थाने में मौजूद थे और गटस पर निकलने ही वाले थे कि वह पहुंच गया। कुंदन एसएचओ के उपस्थित होने के बारे में थाने के गेट पर तैनात प्रहरी से पूछकर सीधा उनके ऑफिस में पहुंच गया। उन्हें देखकर उसने कहा, नमस्कार साहब। एसएचओ बोले, नमस्कार नमस्कार। आज इतनी जल्दी कैसे आना हुआ? खाली पड़ी कुर्सी की ओर बैठने का इशारा किया तो वह कुर्सी पर बैठ गया। एसएचओ अजीत सिंह ने उसे गौर से देखते हुए पूछा, और बताइए कैसे आना हुआ कुंदन? कुंदन बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही इधर से निकल रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलो और यह भी पता लगा लो कि नेहा के कातिलों के बारे में कोई क्लू मिला या नहीं। अच्छा किया जो आपने याद दिला दिया मुझे। हाँ जी, नेहा के हत्यारों के बारे में क्लू मिल गया है। ऐसा समझो कि कातिल मेरे सामने बैठा है। एसएचओ की बात सुनकर कुंदन ऐसे उछला मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। हकलाते हुए बोला, क्या मतलब सर? आपका नेहा के मर्डर में मेरा हाथ है, ऐसा ही समझो। अचानक से थाना प्रभारी अजीत प्रताप सिंह के तेवर तलक हो गए थे। बड़ी मुश्किल से फंदे में फंसे हो कुंदन, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं। सच उगलवाने के लिए उन्होंने एक पासा फेंका। अब सच सीधी तरह उगल दो, वरना सच उगलवाने के मेरे पास और भी तरीके हैं। अगर मैंने उन हथकंडों को अपनाया तो तुम्हारे शरीर की हड्डियों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एसएचओ अजीत प्रताप सिंह का इतना कहना था कि कुंदन का सारा नशा हिरन हो गया। माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। कुंदन समझ गया कि अब बचना मुश्किल होगा। अगर सच नहीं बताया तो सचमुच उसके साथ सख्ती होगी। फिर क्या था, उसने एसएचओ के सामने घुटने टेक ही दिए। हाँ, नेहा की मौत का मुझे कोई मलाल नहीं है। निशा भाभी और मैंने मिलकर उसे मारा है। नेहा ने भाभी का पति छीनकर उसकी सौतन बनना चाहा था और मुझे सरेराह बाजार में पिटवा कर ब्लैकमेल करना चाहा था। बस हमने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हमने अपने रास्ते के कांटे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फिर उसने नेहा की हत्या की पूरी कहानी पुलिस के सामने उगल दी, करीब 22 दिनों से उलझी हुई थी। कुंदन की निशानदेही पर बेगूसराय जिले में ही नया गांव थाने के ही एक गांव महमदपुर गौतम से उसकी भाभी निशा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में निशा ने बहन की हत्या कराने का अपना जुर्म कबूल कर लिया। तनिष्क ज्वेलर शोरूम की सेल्स गर्ल नेहा सिंह हत्याकांड का पर्दाफाश हो चुका था।
सनसनीखेज हत्याकांड के 2 आरोपी कुंदन और निशा गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसमें तीसरा आरोपी मुकेश सिंह, जिसने नेहा को गोली मारी थी, फरार था। 3 जुलाई 2022 को एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, जिसमें मृतका की बहन निशा और कुंदन ने अपना अपराध कबूल कर लिया। इसके बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस पूछताछ में नेहा सिंह हत्याकांड की कहानी कुछ ऐसे सामने आई, जहां रिश्तों की उलझी हुई कमजोर कड़ियां मजबूती के लिए बेकरार थी। 27 वर्षीय नेहा सिंह मूल रूप से बिहार के बेगूसराय जिले के थाना लोहिया नगर स्थित कस्बा आनंदपुर की रहने वाली थी। उमाशंकर प्रसाद सिंह की 6 संतानों में नेहा सबसे बड़ी थी। 5 बेटियों के बाद एक बेटा था। उसकी सारी बेटियां एक से बढ़कर एक थी। उमाशंकर ने बेटियों को पढ़ाकर इस काबिल बना दिया कि कभी मुश्किल की घड़ी आए तो डटकर उसका मुकाबला कर सके। नेहा बड़ी हुई तो उन्होंने योग्य वर देखकर उसके हाथ पीले कर दिए, क्योंकि अभी उसकी 4 बेटियां और थी। ब्याहने के लिए बड़े अरमानों के साथ उमाशंकर ने बड़ी बेटी नेहा का ब्याह लखीसराय की मिंग सिंह के साथ किया था। उन्होंने शादी में दिल खोलकर खर्च किया था। शादी के बाद 1 साल तक नेहा और उसके पति के बीच संबंध बहुत मधुर रहे। इस दौरान नेहा एक बेटे की मां भी बनी। इसे समय का तकाजा कहें या नेहा की किस्मत। 2 साल बाद नेहा और उसके पति के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर किचकिच होने लगी। यह विवाद आगे चलकर बढ़ता गया। स्थिति ऐसी बन गई कि एक छत के नीचे दोनों अजनबियों की तरह जिंदगी जी रहे थे। पति पत्नी के विवाद के बीच में मासूम बेटा पिस रहा था। इस बीच ससुराल छोड़कर नेहा अपने मायके के आनंदपुर बेटे को लेकर चली आई और माँ बाप के साथ रहने लगी। मगर दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ था, फिर भी दोनों एक नहीं हुए थे। शायद नीति को तो कुछ और ही मंजूर था। उमाशंकर प्रसाद सिंह ने अपनी दूसरी बेटी निशा की भी शादी अपने ही जिले के महमदपुर गौतम में श्याम के साथ कर दी। इसके बाद बड़ी बेटी नेहा मायके आई थी। एक बाप के लिए तब जीना कितना मुश्किल होता है जब उसकी आंखों के सामने ब्याह आता बेटी या बेटे की गृहस्थी उजड़ जाती है। नेहा के पिता के साथ भी यही हुआ। बेटी का घर टूटते ही उमाशंकर ने देखा नहीं गया और वह सदमे में चलते दुनिया से ही चले गए। पिता की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने वाली नेहा ने उसी दिन कसम खाई कि अपने जीते जी भाई बहनों को कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने देगी। वह इतना कमाएगी कि उनकी हर जरूरतें को पूरा कर सके। सचमुच नेहा अपनी कसम पर खरी उतरी और शहर के तनिष्क ज्वेलर शोरूम में बतौर सेल्स गर्ल की नौकरी कर ली। जिम्मेदारियों की चक्की में पिसती नेहा जब कभी एकांत में बैठती थी तो अतीत की यादों की बरसात से उसका दामन भीग जाता था। आखिर वह भी हाड़ मांस की थी। उसके भी सीने में दिल था जो कभी किसी के लिए धड़कता था, अब किसी और के लिए धड़कने को बेताब हो रहा था। निशा के पति श्याम को नेहा ने जब से देखा था उसके दिल में उसके लिए एक खास जगह बन गई। आंखों की भाषा पढ़ने वाले श्याम को यह समझते देर नहीं लगी कि नेहा अपने दिल पर राज करने के लिए उसे आमंत्रित कर रही है। बहनोई जानता था कि उसका पति के साथ करीब करीब संबंध विच्छेद हो चुका है। धीरे धीरे श्याम नेहा के करीब और करीब आता गया तो नेहा ने उसे अपने दिल का राजकुमार बना लिया। रिश्तों को ताप पर रखकर दोनों एक दूसरे की बाहों में झूलते प्यार की पींगे पीते भरते लगे। अपने स्वार्थ में नेहा सब यह भूल चुकी थी कि वह अपनी सगी बहन के प्यार पर डाका डाल रही है। उसने यह भी नहीं सोचा कि बहन को जब यह सच्चाई पता चलेगी तो उसे कितना दुख पहुंचेगा। आखिरकार वही हुआ। निशा को बड़ी बहन और पति के बीच अनौपचारिक अनैतिक रिश्तों की जानकारी हो गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से किसी ने आत्मा ही निकाल ली हो और पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। निशा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी सगी बड़ी बहन ने ही उसका घर उजाड़ देगी।
उसके पति पर डोरे डाले कि वह यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि बड़ी बहन के चलते उसकी बड़ी गृहस्थी उजड़ जाए। वह अपने जीते जी उसे अपनी सौतन नहीं बनने देगी। सामने पत्नी के सामने उसकी बड़ी बहन से शादी करने का प्रस्ताव भी रख दिया था। इस बात को लेकर निशा और उसके पति श्याम के बीच खूब घमासान हुआ था। अपनी गृहस्थी बचाने के लिए वह पति से लड़ पड़ी थी और उसे सौतन बनाने के लिए हरगिज तैयार नहीं हुई, जबकि नेहा सौतन बनने की जिद पर अड़ी थी। उस दिन के बाद निशा नेहा का नाम सुनते ही जल भुन जाती थी। उसे पति के आसपास देखती या पति को फोन पर बातें करते सुनती तो उसके बदन में आग सी लग जाती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या करें जिससे नेहा नाम की बला से उसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। बात साल 2022 के शुरुआत की है। नेहा के फोन का बैलेंस खत्म हो गया था और उसे किसी को अर्जेंट कॉल करनी थी। अर्पिता के अलावा घर पर कोई नहीं था, तो उसने उसका फ़ोन मंगवाया और उससे कहा कि कॉल करने के बाद फ़ोन उसे लौटा देगी। नेहा को पता नहीं क्या सूझा कि फ़ोन करके जब वह फारिग हुई तो उसका फ़ोटो गैलरी खोलकर देखने लगी। उसमें अर्पिता की विधि मुद्राओं की फ़ोटो खींची गई अनेक तस्वीरें कैद थी। उन्हीं तस्वीरों में कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर वह चौंक गई। जब उसने उस फोन के वीडियो देखे तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वीडियो में अर्पिता निशा के देवर कुंदन के साथ प्यार करती हुई दिख रही थी। फोटो में भी दोनों लिपटे हुए थे। यह सब देख नेहा आग बबूला हो गई। उसने अर्पिता को अपने पास बुलाकर उससे सारी बातें पूछी तो अर्पिता ने सारी सच्चाई बड़ी बहन के सामने बता दिया। वह बहन के देवर कुंदन से प्यार करती थी और कुंदन भी उससे प्यार करता था। दोनों के बीच यह प्रेम का खेल महीनों से चल रहा था। दोनों के बीच प्यार का खेल तब शुरू हुआ जब अर्पिता निशा की ससुराल उससे मिलने जाया करती थी। चूंकि अर्पिता और कुंदन के बीच जीजा और साली का रिश्ता था, ऊपर से यह बला की खूबसूरत थी, तो कुंदन अर्पिता को देखकर दिल दे बैठा था। अर्पिता और कुंदन के फोटो ऐसी पोजीशन में खींचे गए थे कि कोई बाहर वाला देख ले तो उससे कभी शादी न करे। नेहा ने अर्पिता से कहा कि अब तुम्हारी शादी कुंदन से ही होगी। यह बात नेहा ने अपने तक सीमित रखी और अर्पिता को भी समझाया कि किसी से मत बताना। नेहा ने कुंदन को फ़ोन करके पहले दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में पूछा, फिर उससे बहन से शादी करने के लिए कहा तो कुंदन एकदम पलट गया। उसने साफ कह दिया कि जो करते बन पड़े कर लेना, मुझे अर्पिता से शादी नहीं करनी है। कुंदन ने यह तेवर देखकर नेहा की आंखों में खून उतर आया। उसने भी दो टूक जवाब दिया, बहन की जिंदगी बर्बाद करके तुझे गुलछर्रे नहीं उड़ाने दूंगी। कुंदन, फोटो और वीडियोस वायरल करके तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। तू अभी मुझे जानता नहीं है, तुझे तो अर्पिता से शादी करनी ही पड़ेगी। उस दिन के बाद नेहा कुंदन को बहन से शादी करने के लिए डराने धमकाने लगी और बात न मानने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगी। बात यही खत्म नहीं हुई। उसे सबक सिखाने के लिए अपने कुछ परिचितों को भेजकर एक दिन बाजार में उसे बुरी तरह पिटवा दिया। रोज रोज की धमकी और सरे बाजार की गई बेइज्जती के कुंदन बुरी तरह परेशान हो गया था। उससे बदला लेने के लिए वह फड़फड़ा रहा था। नेहा से बदला लेने के लिए कुंदन ने रास्ता निकाल लिया और भाभी निशा को भी अपनी योजना में शामिल कर लिया। वह जानता था कि निशा भाभी नेहा से बदला लेने के लिए कैसे बेताब हैं और अपनी गृहस्थी बचाने के लिए भी कुंदन ने नेहा को रास्ते से हटाने के लिए साथ मांगा तो वह तैयार हो गई। फिर कुंदन ने गांव के अपने दोस्त मुकेश सिंह को पैसे देकर नेहा की हत्या की सुपारी दे दी। योजना के मुताबिक 11 जून 2022 की रात करीब 9:30 बजे निशाने पर नेहा को फ़ोन पर जानकारी ली। वह कहाँ है, शोरूम से घर के लिए कब तक निकलेगी। उसने बता दिया कि बस 2-4 मिनट का काम और बचा है
उसके बाद निकल जाएगी। निशा ने कुंदन को फ़ोन करके यह बात बता दी कि तुम तैयार हो जाना, नेहा निकलने ही वाली है। निशा की ओर से नेहा की लोकेशन मिलते ही कुंदन शूटर मुकेश को लेकर पन्हास और आनंदपुर चौक के बीच से होकर आनंदपुर जाने वाली सड़क किनारे छिपकर खड़ा हो गया। कुंदन अपनी बाइक से था, बाइक वही चला रहा था, जबकि मुकेश पीछे बैठा था। नेहा सिंह जैसे ही घर जाने वाली सड़क के लिए मुड़ी कि घात लगाए कुंदन बाइक लेकर उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। फिर क्या हुआ, कहानी में पहले बताया जा चुका है। कहानी लिखे जाने तक दोनों आरोपी निशा सिंह और उसका देवर कुंदन जेल की सलाखों के पीछे थे। शूटर मुकेश अभी भी फरार था, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने उसके कई ठिकानों पर दबिश भी दिया, लेकिन फिर भी उसका पता नहीं चल सका। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इन कहानियों का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे क्राइम कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, जागरूक रहो, सचेत रहो। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखो। मिलते हैं इसी तरह की आगे की कहानियों में। तब तक के लिए बाय।